राष्ट्र निर्माण में मंदिरों का महत्व। साकेत बिहारी पांडेय। राष्ट्र निर्माण, मंदिर और मंदिरों का महत्व, ये चार विषय प्रस्तुत आलेख के विवेच्य विषय हैं। राजनीतिक रूप से एकीकृत, भौगोलिक रूप से सीमाबद्ध और सांस्कृतिक रूप से एक सीमा तक समायोजित जनों की इकाई को आधुनिक समय में राष्ट्र की संज्ञा प्राप्त है। यह परिभाषा मानक बिंदुओं पर त्रुटिहीन नहीं है। यहाँ तक कि राष्ट्र के लिए दी गई कोई भी परिभाषा मानक बिंदुओं पर त्रुटिहीन नहीं है। इसका कारण है पश्चिम में राष्ट्र राज्यों के उदय से निश्चित कारणभूत विचार को ही राष्ट्र माना गया और इन्हीं बिंदुओं को राष्ट्र की परिभाषा मान ली गई, जबकि विभिन्न परिस्थितियों में उदित राष्ट्रों के उदय के विभिन्न कारण थे। समयानुसार नए विचारों की उद्भावना के साथ इस पाश्चात्य मान्यता की परिष्कृति भी हुई। विभिन्न विद्वानों ने बहुत ही कम अंतरों के साथ राष्ट्रवाद की अपनी विवेचना को प्रस्तुत किया। आधुनिक समय में राष्ट्रवाद का उदय पाश्चात्य औपनिवेशिक इतिहास से गहराई से जुड़ा है। प्रारंभ में स्वयं को सशक्त बनाकर विश्व में अपनी धाक जमाने के लिए उपनिवेशों पर आधिपत्य ही इस वैचारिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य रहा है, परंतु कालांतर में इसी विचारधारा ने उपनिवेशों में राष्ट्रीय चेतना जगाकर उन्हें सशक्त बनाया, एकीकृत किया और स्वयं को पराधीनता से मुक्त करने का वैचारिक आधार प्रदान किया। 19वीं शताब्दी में ही जन्मी एक प्रतिरोधी विचारधारा मार्क्सवाद या साम्यवाद रही, जिसने राष्ट्रवाद के विकल्प के रूप में साम्यवादी राजनैतिक सामाजिक व्यवस्था का विकल्प सामने रखा। राष्ट्रवाद की व्याख्या इस धारा के विचारकों ने नस्लवाद, प्रजातिवाद, पूंजीवाद और फांसीवाद जैसी नकारात्मक तत्वों के रूप में करके साम्यवाद को एक मानवतावादी विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया, जहां सत्ताहीन, वर्गहीन और सर्वथा स्वतंत्र सीमाहीन विश्व की यूटोपियाई संकल्पना थी। इन्होंने विश्व के जनों को मात्र दो वर्गों में विभाजित किया था, पूंजीपति और मजदूर, अर्थात शोषक एवं शोषित। भविष्यवाणी थी कि शोषित जनक्रांति के माध्यम से शोषक से सत्ता हथिया लेंगे और तब वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। मजे की बात यह है कि जिस हिंसा के लिए इन्होंने विपक्षी विचारधारा को कटघरे में खड़ा किया, उसी हिंसा से इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वैदिक ज्ञानकांड के गहरे अधीत और स्वामी विवेकानंद की वैचारिकी से जुड़े शोधार्थी श्री ब्रिजेश कुमार मिश्र ने बातों ही बातों में इस घात प्रतिघात का बड़ा ही सुंदर निष्कर्ष दिया था। ये दोनों वस्तुतः सत्ता के लिए ही संघर्ष कर रहे थे। सत्ता के अतिरिक्त इनमें और कुछ भी देखना मूर्खता है। फांसीवाद, पूंजीवाद, नस्लवाद, इसका डर दिखाकर इन्होंने राष्ट्रवाद को मानवता विरोधी तो बताया, लेकिन अपना इतिहास देखना भूल गए। रूस में स्टालिन द्वारा करवाई गई हत्याएं, चीन में माओ द्वारा निर्देशित हत्याकांड, चीन के द्वारा ही वियतनाम में प्रायोजित हत्याकांड तथा अन्य देशों में तख्तापलट के हित प्रायोजित हत्याएं जैसी दुर्घटनाएं साम्यवाद के हिस्से में कम नहीं है। भारत में नक्सलवाद ऐसी ही हत्याओं का एक दृष्टांत है। उपरोक्त
दोनों विचारधाराओं का एक सामान्य परिचय इसलिए आवश्यक है कि पाश्चात्य राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद विरोधी विचार का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। आधुनिक समय में राष्ट्र निर्माण के कार्य को पाश्चात्य राष्ट्रवाद से जोड़कर भारत में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को तार्किक आवरण पहनाया जाता है। कभी यह कहकर कि भारत कभी राष्ट्र नहीं था, तो कभी यह कि भारत विभिन्न राष्ट्रीयताओं का समूह है, तो कभी यह कहा जाता है कि भारत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में है, अर्थात अभी यह राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रीय संवर्धन की प्रक्रिया के लिए संपादित कार्यों को लांछित कर राष्ट्रीय सशक्तिकरण की प्रक्रिया के प्रति देश में नकारात्मक वातावरण बनाकर वामपंथी अपने विदेशी विचारों का परिचय देते रहते हैं। वामपंथी पहले धर्म और धार्मिक प्रतीकों का विरोध करते हैं और उसी गति से धर्म प्राण रही भारतीय मनीषा और ऐतिहासिक प्रगतियों को झुठलाकर देश की प्रजा को अपने ही इतिहास के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण के स्थान पर नाना प्रकार के धार्मिक सामाजिक अंतर्भेद को जन्म देकर उसे पोषकर इस देश के प्रति उनकी निष्ठा को ही परिवर्तित कर देते हैं। जब प्रजा अपने देश की समृद्ध परंपरा के ही विरुद्ध रहेगी, तो देश के प्रति उनका ममत्व क्यों जागेगा? यही कारण है कि वामपंथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बाधक तत्व है। अभी अभी राम मंदिर निर्माण और देश में राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण के वातावरण में वे कहते आए हैं कि मंदिर के स्थान पर हॉस्पिटल और विद्यालय बनना चाहिए, क्योंकि देश में मंदिर बहुत है, लेकिन देश में हॉस्पिटल और स्कूल भी बहुत हैं। ऐसे अनेक लुभावने लगने वाले तर्कों के सहारे वे लोग भारतीय संस्कृति की रीढ़ रही धार्मिकता और उसके संस्थानों को लांछित करते रहे हैं। तथ्यहीन और झूठा इतिहास अपने एजेंडे के अंतर्गत गढ़कर इन्होंने पूरे देश की जनता को संस्कृति बोध से च्युत करके राष्ट्रीय भावना से हीन करके अपकर्म किया है। खैर, यह विषय अपने आप में स्वतंत्र और सुदीर्घ है। हमें एक प्रतिरोधी विचार के नाते उनसे परिचय और इनकी कार्यशैली के साथ इनके इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि निर्माण की प्रक्रिया को बाधक तत्वों से सावधान रहा जा सके। जन और राष्ट्र। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका अर्थ है कि जीवन की आवश्यकताएं उसे अन्य मनुष्यों के संसर्ग में लाती है। यह साहचर्य परिवार समाज से बढ़ते हुए राष्ट्र के स्तर तक आता है, जो आत्यंतिक रूप से संपूर्ण विश्व को भी एक परिवार ही स्वीकार करता है। किसी भी मानव समुदाय का आचार विचार और व्यवहार उसके पड़ोसी अथवा सन्निकट मानव समुदाय से अधिक मिलते हैं। अतः देखा जाए तो संपूर्ण विश्व की एक रैखिक संरचना को सिद्ध करते हैं, परंतु यह रेखा किसी बड़े विभाजक के हेतु के कारण टूटती है और तब किसी समुदाय का अपने आसन्न समुदाय के साथ साहचर्य का भाव न रहकर सुदूर समुदाय के साथ अधिक निकटता का अनुभव करता है। भारतवर्ष के संदर्भ में यह बड़ा विभाजक है धर्माभिमान। इसके कारण भारतीय संस्कृति की एकता के बाधक तत्व के रूप में अनेक विभाजनकारी नियम दिखलाई पड़ते हैं। वर्तमान भारत की आत्मा धर्मप्राण संस्कृति ही है और भारत अपने आचार विचार व्यवहार और संस्कार को वेद पुराणोक्त ईश्वर से निश्रित
और उन्हीं में समाहित मानता है। व्यापक वैविध्य को स्वयं में समाहित करने वाला भारत यदि अपने भूगोल को किसी एक सूत्र में प्रबलता से जोड़े हुए हैं तो वह सूत्र धर्म का ही है। वह धर्म है सनातन वैदिक धर्म। यह बात तब और स्पष्टतर हो जाती है जब धर्म विग्रह आदि शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में सनातन धर्म के कुशल प्रसार के लिए चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। ये 4 पीठ केवल सनातन धर्म के ही प्रतिहारी नहीं हुए, अपितु एक राष्ट्र के रूप में भारत के बोध के प्राचीन साक्ष्य भी उपलब्ध करवाते हैं। अखंड भारत की संकल्पना का आधार भी मंदिर ही है। भारतीय भू विस्तार को द्योतित उसका धर्म करता है, जो सदैव इतिहास में राजनीति के साथ रहा है। धर्म की विद्यमानता धार्मिक संस्थान अर्थात मठ एवं मंदिर ही सिद्ध करते हैं। आज जहां जहां मंदिर के साक्ष्य उपलब्ध है, इतिहास उसे हम भारतीयों के पूर्वजों की कर्म भूमि सिद्ध करता है। अतः राष्ट्र का आवश्यक सबसे पहला तत्व भूमि का निर्धारक भी हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित मंदिर ही है। राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र के 2 घटक जन और भू, इसका निरंतर उन्नयन ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। एक सीमा के बाद परराष्ट्र की सीमा भी होती है, अतः उसके बाद भू सीमा का विस्तार अन्याय होता है, परंतु जन का उन्नयन असीम है। मनुष्य की सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति की कोई सीमा नहीं है। ऊंचे से ऊंचे जीवन मूल्यों की नित्य स्थापना किसी भी राष्ट्र की उच्चता को निर्धारित करती है, अर्थ संपन्नता की रीढ़ है, तो बलिदानी ससैन्य प्रजा उसकी स्थिरता है। आध्यात्मिक केंद्र होने के कारण नैतिक आचरण में उच्चता मंदिर का मुख्य प्रभाव होता है। तीर्थ यात्रा और आसपास सहजीवन में छोटे छोटे उद्योग और दुकानें अर्थ केंद्र भी होते हैं। हिंदू धर्म के देवताओं की लीला भूमि होने के नाते भारत देवताओं के लिए अतीव प्रिय है। मंदिर में स्थापित प्रतिमा लोक रक्षक भी कही जाती है। प्रजा उनके संरक्षण में जीवन यापन करती है, यहाँ तक कि राजा अपने राज्य के संरक्षक होते हैं, किंतु वास्तविक राजा उन्होंने अपने देवता को बना रखा है। मेवाड़ के महाराणा अपने राज्य के दीवान होते हैं। वहां के वास्तविक अधिपति श्री एकलिंग जी महाराज हैं। राष्ट्र निर्माण में मंदिरों का महत्व। इतिहास खंड। यदि सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई है तो भारतीय संस्कृति मंदिरों की सन्निधि में पल्लवित हुई है। भारतीय जनों के हृदय में बसे ईश्वर उन्हें उनके प्रत्येक उत्थान पतन में मंदिर की ओर खींचते हैं। निस्संदेह अभी भी आज के समय में जिन्हें हम आधारभूत सुविधाएं कहते हैं, पुराने समय में वे मंदिरों द्वारा प्रदत्त थे। शिक्षा, चिकित्सा, दरिद्र नारायण के लिए भोजन, सामुदायिक केंद्र, न्यायालय आदि मंदिरों में ही थे या मंदिरों द्वारा संचालित थे। कहा जाता है कि मंदिर प्राचीन समय में लोक कल्याण के केंद्र थे। मंदिरों का कार्य यहीं समाप्त नहीं हो गया था, अपितु इसके आगे बढ़कर मंदिर कला संस्कृति के संरक्षक भी होते हैं। नृत्य, कला, चित्रकला, शिल्प और काव्य साहित्य से श्रृंगारित मंदिर इनके कलाकारों के आश्रय स्थल होते थे। वास्तुशिल्प के लिए सामान्य भवनों का निर्माण भी एक अवसर था, परंतु प्रतिमा निर्माण के लिए तो मंदिर
एकमात्र आश्रय स्थल था। देवता के प्रीत्यर्थ साहित्य, नृत्य, संगीत आदि पूजा के अनिवार्य अंग थे। अतः मंदिरों के अनुशासन में इनका संरक्षण सामान्य व्यवस्था थी, जो इस्लामी आक्रमण से छिन्न भिन्न हो गई। शिक्षा। भारत के प्राचीन समय में 19वीं शताब्दी तक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा, गुरुकुलों और मंदिरों के ही संरक्षण में थे। लगभग प्रत्येक मंदिर के साथ सटा एक गुरुकुल होता था। यदि गुरुकुल मंदिर के आश्रित नहीं होते थे तो गुरुकुल में ही मंदिर की स्थापना हो जाती थी। शिक्षा के लक्ष्य थे 4 पुरुषार्थ यथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, जिनमें सभी का धर्मानुशासित होना ही जीवन का परम ध्येय माना जाता था। अतः शिक्षा में प्रारंभ से ही धर्म की गहरी नींव डालने के लिए देव सान्निध्य एक अनुकूल व्यवस्था होती थी। वैसे भी भारतीय शिक्षा कभी भी धर्म के विपरीत नहीं रही है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था अध्ययन के लिए निर्धारित वेद, वेदांत, ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, गणित इत्यादि सभी के नियामक ईश्वर को और अनुशासक धर्म को स्वीकार कर ही आगे बढ़ता है। ऐसे में शिक्षा के अधिष्ठान मंदिरों में स्थापित हो तो कोई आश्चर्य नहीं रह जाता है। समस्या आधुनिक समय में होती है, जब पाश्चात्य रीति नीति पीड़ित मानसिकता ने बिना सनातन हिंदू धर्म की प्रकृति को समझे ही धर्म निरपेक्षता के अंधानुकरण में शिक्षा में धर्म का परित्याग ही ध्येय घोषित कर दिया। ऐसे में शिक्षा की व्यवस्था मंदिर में कैसे कर सकते हैं? मंदिर धर्म के अधिष्ठान होकर धर्म विरोध की शिक्षा में कैसे सहयोग कर सकते हैं? परंतु फिर भी समाज से प्राप्त दान का सदुपयोग करने हेतु कई मंदिर शिक्षा को संचालित करते हैं, जैसे तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, गजानन महाराज संस्थान, रामकृष्ण मिशन आदि धर्मार्थ संस्थान प्रारंभ से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था करते हैं। तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल की शिक्षा भी ये धर्मार्थ संस्थान करते हैं। आजकल विद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों की फीस को लेकर आए दिन विद्यार्थियों की शिकायतें प्रदर्शनों में बदलती रहती हैं। वही मंदिरों एवं धर्मार्थ संस्थाओं की सनातन शिक्षा पद्धति में प्रारंभ से लेकर उच्च शिक्षा सभी निःशुल्क होती हैं। मुसलमानों द्वारा मध्यकाल में मंदिरों एवं ब्राह्मण व्यवस्था को नृशंसता पूर्वक मिटा दिए जाने के बाद ये व्यवस्था शनै शनै समाप्त होती गई। फिर भी ब्राह्मण वृंद यजमानों के व्यक्तिगत दान और दक्षिणा पाकर किसी प्रकार छोटे छोटे स्तर पर बालकों को शिक्षा देते रहे। संस्थान के अभाव ने उच्च शिक्षा को लगभग समाप्त कर दिया। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वनाश सर्वविदित ही है। श्री के.ए. नीलकंठ शास्त्री ने दक्षिण भारत का इतिहास लिखते हुए तत्कालीन शासकों के अत्याचार को रेखांकित करते हुए लिखा है कि तत्कालीन शासकों ने मंदिरों को तो तोड़ा ही, वहीं मंदिरों के साथ लगे गुरुकुल को भी तोड़ा तथा रहने वाले गुरु और वटुकों की हत्या कर दी। मंदिरों का निर्माण कुफ्र घोषित हो गया था। मंदिर केवल तोड़े जा सकते थे, तथापि शिक्षा के आश्रय मंदिरों के नष्ट हो जाने के बाद भी कुछ गुरु और कुछ शिक्षार्थी ज्ञान की आराधना करते रहे।
चौथी शताब्दी के एक शिलालेख में द्रष्टव्य है कि प्रत्येक मंदिर से जुड़ा एक विद्यालय होता है, जहां विद्यार्थी और विद्वान के लिए निःशुल्क भोजन एवं आवास की सुविधा उपलब्ध होती है। दक्षिण भारत में मंदिरों के साथ जुड़े ये विद्यालय सलाई कहलाते थे और उत्तर भारत में मठ। मध्यकाल में जब भक्ति आंदोलन अपनी सर्वोच्च लोकप्रियता के दौर में था, तो शिक्षा के संस्थान को ब्राह्मणेतर लोगों ने संचालित किया। यहाँ दी जाने वाली शिक्षा में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त कला, वाणिज्य, चिकित्सा, साहित्य सबकी शिक्षा दी जाती थी। हार्टमट शार्फे ने अपनी पुस्तक फ्रॉम टेम्पल स्कूल्स टू यूनिवर्सिटीज इन एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, हैंडबुक ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में लिखा है कि मंदिर वाद संवाद के केंद्र रहे हैं। यहाँ मार्शल आर्ट की भी शिक्षा दी जाती थी। चिकित्सा। केनेथ जिस्क प्राच्य विद्या और प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था के मान्य विद्वान और प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक एस्थेटिसिज्म एंड हीलिंग इन एंशिएंट इंडिया, मेडिसिन इन द बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में लिखा है, 10वीं शताब्दी तक भारतीय मंदिरों के धार्मिक और शैक्षणिक सुविधा के अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के अकाट्य प्रमाण है। बंगाल में प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार एक वैद्य को 2 मठों में चिकित्सा करने का कार्यभार था। तमिलनाडु के एक विष्णु मंदिर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार वहां मंदिर से लगे एक बड़े चिकित्सा केंद्र में प्रमाण मिले हैं। विवरणों में चिकित्सक, परिचारक, रोगी, औषधि और शैय्या की संख्या का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसा ही एक अभिलेख आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ है, जिनमें प्रसूतिशाला संचालन के भी प्रमाण उपलब्ध हैं। बौद्ध धर्म के पतन के बाद ऐसी व्यवस्था का उत्तरदायित्व हिंदू मंदिरों पर आ गया, जिसका हिंदू मंदिरों ने समुचित प्रकार से निर्वहन किया। जॉर्ज मिशेल ने अपनी पुस्तक द हिंदू टेम्पल एन इंट्रोडक्शन टू इट्स मीनिंग एंड फॉर्म्स में लिखा है, निःशुल्क भोजन, शिक्षा और चिकित्सा मंदिरों के द्वारा संपादित प्रत्यक्ष समाज कल्याण के कार्य थे। भोजन। तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क अन्न क्षेत्र आज भी संचालित किए जाते हैं। रहने के लिए धर्मशाला और भोजन तीर्थ में मुख्य व्यवस्था मानी जाती है। तीर्थ के न्यासियों के द्वारा इसकी समुचित व्यवस्था की जाती है। आज भी यह व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित है। सनातन हिंदू धर्म में भोजन करवाना पुण्य कार्य माना गया है, अतः दानकर्ता पुण्य लाभ के लिए अन्न दान करते हैं, जिससे तीर्थ यात्रियों के साथ साथ दरिद्र नारायण को भी भोजन की सुविधा प्राप्त होती है, जो आज भी यथावत है। न्यायालय। लगभग सभी प्राच्यविद एक मत हैं कि भारतीय मंदिर समाज के लिए सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे, जिसमें न्याय की व्यवस्था भी एक कार्य था। बहुधा राजा को लोक पक्ष में निर्णय करना होता था, इसलिए मंदिर के मंडप भाग में न्यायालय की व्यवस्था की जाती थी। स्थानीय प्रशासन में भी किसी संवेदनशील निर्णय में ईश्वरीय आस्था के कारण मंदिर में लिए गए न्याय निर्णय विश्वसनीय माने जाते थे। संगीत। भारतीय संगीत का ज्ञात इतिहास वैदिक ऋचाओं के गायन से प्राप्त होता है। यज्ञ में आहुति के निमित्त ऋग्वैदिक ऋचाओं के पाठ के साथ साथ साम गायन का भी प्रावधान होता है। शनैः शनैः संगीत में हुए विशेषीकरण के कारण साम गायन के साथ साथ
गायन में 2 वर्ग विभेदीकृत हुए, यथा मार्गी तथा देशी। मार्गी संगीत विशुद्ध वैदिक स्वर सिद्धांतों के अनुसार चलते थे, जो यज्ञादि में अनिवार्य थे, तथा देशी संगीत लोक में प्रचलित मार्गी संगीत का ही किंचित विकृत रूप था। कालांतर में जब वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ, तब विष्णु की पूजन पद्धति में संगीत एक अनिवार्य अंग बन गया। मुसलमानों का आगमन भारतीय संगीत के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुआ। मंदिर और मंदिर तंत्र समाप्त होने से संगीत के प्रदर्शन स्थल समाप्त होते गए। राजकीय शालाओं में संगीत अवसर और प्रसार की दृष्टि से सीमित हुआ। इनसे जो बचे उन्हें मुसलमानों ने कुफ्र के नाम पर काट डाले। अवसर, आश्रय और प्रशिक्षक की कमी, भय का वातावरण, इन सभी परिस्थितियों ने एक साथ भारतीय संगीत का गला घोंट दिया। भारतीय संगीत का उद्धार भी हुआ। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि ने साधुओं सन्यासियों में संगीत मर्मज्ञों को सिंचित किया। भक्ति के आराधक अष्टछाप के कवि सिद्ध हस्त संगीत थे। गोपाल जी के मंदिर में अष्टयाम साधना में संगीत की स्वर लहरियां गूंजती थी। सूरदास जी समेत 8 भक्त संगीत शिरोमणि थे। उसके बाद स्वामी हरिदास जी जैसे संगीतकार हुए, जिन्होंने विकृत हो चुकी ध्रुपद शैली को अपने 8 शिष्यों के माध्यम से पुनर्जीवित किया। ये वृंदावन में रहते थे। जब औरंगजेब ने वृंदावन और मथुरा के सारे मंदिरों को धराशायी कर दिया, तब भगवान कृष्ण की प्रतिमा को बचाकर मेवाड़ में नाथ द्वारा में स्थापित किया गया। पूरे राजस्थान में इस तर्ज पर अनेक हवेलियां को निर्माण हुआ, जहां भगवान कृष्ण की भक्ति की जाती थी। मुसलमानों से विग्रह बचाने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष मंदिर में न बिठाकर हवेली में स्थापित किया जाता था। इसी हवेली में भगवान कृष्ण की आराधना में भारतीय शास्त्रीय संगीत की शुद्ध पद्धति संरक्षित रही, जिसे हवेली संगीत कहा गया। कालांतर में राजाओं की विलास क्रीड़ा और भारतीय जीवन शैली में मुसलमानी प्रदूषण प्रवेश करने के कारण और निरंतर विकृत होती आर्थिक व्यवस्था ने कलाकारों से आश्रयदाताओं को छीन लिया। आश्रयदाता भारतीय संगीत में मुसलमान बादशाहों की कामुक लिप्सा का अनुकरण करने लगे। फलतः संगीत की शुचिता समाप्त होती गई। मंदिरों के सानिध्य से अलग होने का परिणाम भारतीय संगीत की शुचिता और सुसंस्कृति के लोप में हुआ। मूर्ति कला। भारतीय मूर्ति कला का स्थान एकमात्र आश्रय मंदिर ही रहे हैं, क्योंकि मूर्ति केवल भगवान की ही लगाई जानी चाहिए, ऐसी मान्यता है। बौद्ध मठ से लेकर हिंदू एवं जैन मंदिर सभी अपनी धार्मिक कथाओं का अंकन अपने मंदिरों में करवाते हैं। दक्षिण भारत में तो यह परंपरा आज भी अविच्छिन्न है, परंतु उत्तर भारत में इस्लामी आक्रमण के कारण परंपरा भंग हुई और ऐसी कि क्षेत्र कलाकार विहीन हो गया। आज भी उत्तर भारत में मंदिरों की पुरानी सजावट नहीं हो पाती है। 10वीं 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारतीय मूर्तिकला संपूर्ण सौंदर्य से शिल्पित मिलता है, परंतु उसके बाद के भक्ति के आंदोलन के समय में जब लीलाओं का चित्रण अधिकाधिक हुआ, तब कवियों और कथाकारों के द्वारा राम और कृष्ण की लीलाओं का चित्रण जनमानस में लगभग एकांगी रूप में व्याप्त हो गया था। मूर्ति कला में इसके चित्रण का अभाव ही दृष्टिगोचर होता है। कुछ अपवाद को छोड़कर मराठा काल में संभवतः दक्षिण के कलाकारों के द्वारा उत्तर में मराठों ने कुछ मंदिर बनवाए थे। वहां प्रचलित लीलाओं का चित्रण है, परंतु 10वीं शताब्दी वाली भव्यता
और कलात्मक उत्कर्ष का सर्वथा अभाव है। मुसलमानों के बाद देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ और धन का अपार निर्गत हुआ। भारतीय संस्कृति और वैभव का पूर्णतः नाश हुआ। तब तो मूर्ति कला का क्या ही कहना। चित्रकला। भारतीय चित्रकला राजप्रासादों के अतिरिक्त मंदिरों में ही आश्रय पाती थी। अजंता की गुफाओं में चित्रित दीवार भारतीय चित्रकला के उत्कर्ष की ऊर्ध्वबाहु घोषणा करते हैं। उसके बाद के समय की चित्रकला के साक्ष्य केवल दक्षिण भारत के मंदिरों में ही मिलते हैं, जहां शिव और विष्णु की लीलाओं का सजीव चित्रण हुआ है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में 3वीं से 11वीं के चित्र विभिन्न मंदिरों में ही मिले हैं। जिन गुफाओं में चित्र मिले हैं वे गुफाएं भी धार्मिक मठ ही हैं, चाहे बौद्ध हो या जैन या हिंदू। इस्लाम में चित्रकला भी कुछ कुफ्र माना जाता था। अतः इस्लामी बादशाहों का विरोध और भारतीय राज्याश्रय तथा मंदिरों के विनाश ने चित्रकला की परंपरा को नष्ट कर दिया। राजस्थान में हिंदू राज्याश्रय एमएन चित्रकला का पुनः उत्कर्ष हुआ, जिन्होंने कृष्ण लीला के चित्रण को अपना विषय बनाया। राज्याश्रय के साथ साथ चित्रकला के आश्रय मुख्य रूप से हवेलियों में स्थापित भगवान कृष्ण के मंदिर ही थे। महलों में भी चित्रकला मंदिरों में होने वाली चित्रकला की अनुकृति ही थी। कलाकार का ध्येय मुख्य रूप से मंदिरों की सजावट ही होता था, जो राजमहलों तक भी अपनी पैठ बना लेते थे। आधुनिक काल में यूरोपीय सभ्यता संस्कृति की आंधी में कला और कलाकार के साथ साथ सैद्धांतिकी का भी ह्रास हुआ, क्योंकि कला के खरीदार में धनाढ्य व्यक्ति हुए, जिन्हें अंग्रेजी सभ्यता भाती थी। इस प्रकार यह विदित होता है कि मंदिरों का विनाश चित्रकला की भारतीय पद्धति के भी विनाश का कारण बना। वर्तमान खंड। वर्तमान समय में संविधान में वर्णित धर्म निरपेक्षता मंदिरों के राजकीय निर्माण में बाधा है, परंतु ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में पुराने मंदिरों का संरक्षण किया जा रहा है। इस कार्य में एक कमी यह है कि जिन मंदिरों को तोड़कर आक्रांताओं ने मस्जिद का रूप दिया, उन्हें उनके मूल स्वरूप में लाने के लिए लंबी विधिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। किसी देश की अस्मिता को कानून बनाकर पददलित करना, वह भी उन्हीं के लोगों के द्वारा समझ से परे है। ये मंदिर हमारी हिंदू संस्कृति की जय यात्रा के पदचिन्ह हैं। इनमें हमारे पूर्वजों की आत्मा बसती है। भारत के वास्तविक विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया इन मंदिरों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाकर ही प्रारंभ हो सकती है। अन्यथा हम गर्व से सिर उठाकर स्वयं को संप्रभु राष्ट्र कहने लायक नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय अस्मिता का वास्तविक उद्घोष सर्वप्रथम परतंत्रता के सारे चिन्हों को मिटाकर ही हो सकता है। धरातल पर राष्ट्र निर्माण के पूर्व इसे मानस में निर्मित करना पड़ता है। मंदिर मुक्ति की प्रक्रिया इस मानस निर्माण की प्रक्रिया है। आज कुछ भारतीय मंदिर अपनी विभुता की दृष्टि से अपेक्षाकृत उपेक्षित अवस्था में हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के काल में देश पराधीन था, विपन्न था, परंतु भारत के स्वतंत्र होते होते पराधीन मस्तिष्क के विचारकों की बड़ी फौज खड़ी हो गई थी, जिसने अपना इतिहास अंग्रेजों से पढ़ा था। जिन्हें मंदिर सांप्रदायिक चिन्ह लगते हैं, पराधीन मानसिकता से ग्रस्त नेता ने तो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने से राष्ट्रपति को भी मना करने का दुस्साध्य प्रयास किया था।
जिस मंदिर के बार बार टूटने का दृश्य साक्षात भारत के आत्मा के विखंडित होने की तरह इतिहास में अमिट है, उसके गौरवशाली पुनर्निर्माण से भारतीय राजनीति की दूरी आधुनिक समय में आजाद भारत की गुलाम मानसिकता ही तो है। क्या ऐसे में भारत अपनी सांस्कृतिक आधार भूमि प्राप्त कर पाएगा, जिसकी सांस्कृतिक आधार भूमि ही यूरोप अमेरिका से निश्चित होने लगे? क्या वह स्वदेश का स्वाभिमान हो पाएगा? यही कारण है कि स्वतंत्रता के 70 सालों तक भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ कुछ मंदिर अपवित्र वृक्ष की तरह खड़े हैं। संप्रति सांस्कृतिक जागरण के इस दूसरे चरण में जब जनमानस पुनः अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है, तब मंदिरों के वैभव के पुनरुज्जीवित होने की संभावना बलवती होती जा रही है। भारत अब पुनः अपनी शुचितापूर्ण मानस को प्राप्त कर सकेगा। मंदिर देशवासियों को परस्पर जोड़ने का कार्य कर रहा है। आज भारतीय मंदिरों की दशा बड़ी विकट है, फिर भी उत्तर और दक्षिण के सुदूर भूगोल को प्रजात्मक रूप से जोड़ने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह कर रहा है। उत्तर भारतीय श्रद्धालुओं के लिए रामेश्वर, कन्याकुमारी की यात्रा तथा दक्षिण के श्रद्धालुओं के लिए काशी, अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका आदि की यात्रा भारत के दोनों छोर की प्रजा को एक दूसरे से मिलने जुलने का अवसर प्रदान करती रहती है। मठों, मंदिरों एवं अन्य धार्मिक अधिष्ठानों के द्वारा आज भी शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, अन्न सत्र, सामूहिक विवाह, वनवासी कल्याण योजना एवं अन्यान्य प्रकार की जन जागृति विषयक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। दक्षिण का तिरुपति देवस्थानम तथा उत्तर में महावीर मंदिर ट्रस्ट लोक कल्याण के महत् कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, जहां तिरुपति शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का उत्कृष्ट संचालन करने के साथ एक पूरे नगर की नागरिक व्यवस्था का भी संचालन करता है। वहीं महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना में अन्न सत्र के साथ नेत्र चिकित्सालय तथा एक अतिशय विस्तृत कैंसर चिकित्सा का संचालन करता है। स्वामी राम ट्रस्ट द्वारा मेडिकल कॉलेज, अभियांत्रिकी कॉलेज, चिकित्सालय, योग केंद्र आदि चलाए जा रहे हैं। इन सब का संचालन देवस्थान को मिले दान के धन से ही होता है। वाराणसी में अन्नपूर्णा मंदिर सभी को, विशेषकर तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क अन्न सत्र की सुविधा उपलब्ध करवाता है। संकट मोचन मंदिर हनुमान जयंती के अवसर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत का आयोजन करवाता है, जहां देश भर से शास्त्रीय संगीत के कलाकार उपस्थित होते हैं। तीर्थ रूपी सांस्कृतिक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट द्वारा अत्यल्प शुल्क में आवास एवं भोजन की सुविधा तो उपलब्ध करवाया ही जाता है। इसके साथ ही साथ तीर्थ भूमि दर्शन के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। यह सूची आज भी बहुत लंबी है। दरिद्र हो चुकी हिंदू प्रजा ने यथाशक्य अपने देश की सेवा की है। धार्मिक भाव से अपने देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक सेवा करने में कहीं भी कोताही नहीं की है। जिस सुविधा के लिए आज हमें हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उन्हें धार्मिक संस्थाओं ने सहज ही उपलब्ध करवाया है। जन सेवा के ये माध्यम केवल सामाजिक कार्य भर नहीं है। समाज को इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए इस बात का ध्यान रहता है कि वे अपने समाज और राष्ट्र के लोगों के सहयोग का लाभ ले रहे हैं। उनके प्रति कृतज्ञता राष्ट्रीय समाज तंत्र के प्रति कृतज्ञता है।
जो उन्हें एक सशक्त समुदाय के रूप में एक दूसरे से जोड़ती है। उन्हें तीर्थ यात्रा करते हुए इस बात का अनुभव होता है कि देश का कौन सा भूगोल अपना है। उसके प्रति उनका ममत्व देश के प्रति त्याग एवं बलिदान की भावना से पूर्ण है। हिंदू देवताओं की लीला भूमि भारत भूमि रही है, अतः उनकी लीला में आसक्त भक्त इस पुण्य भूमि के प्रति अतिशय श्रद्धावान रहते हैं। इस पुण्य भूमि की धूलि भी शिरोधार्य है, अतः इन देवताओं की मूर्तियां और मंदिर राष्ट्र के यशस्वी प्रतिमा के मंदिर हैं, जो उनकी प्रजा को निरंतर राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। आज जब समाज में नैतिक चरित्र का पतन दृष्टिगोचर हो रहा है, तो उसके उपचार के रूप में हम प्रायः कानून कठोर करने की बात करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि कानून की भी सीमा है? कानून हमें निजता के अधिकार के माध्यम से एकांत में कुछ भी करने की छूट देता है, लेकिन धर्म प्रेरित नैतिक आचरण हर पल हमारे साथ रहता है। यह सदैव व्यक्ति के आचरण को अनुशासित कर उसे नैतिक रूप से पतित होने से उसकी रक्षा करता है, जो समाज में उत्कृष्ट गुणों का संचार कर उसके नागरिकों को उत्कृष्ट प्रजा के रूप से सुसंस्कृत करता है। व्यक्ति को जो सान्निध्य प्राप्त होता है, वह वैसा ही आचरण सीखता है। अतः यदि उसे देवताओं के जैसे उच्च मानदंड के नैतिक गुणों का सान्निध्य उपलब्ध होगा और वह यदि इन्हें नित्य मनन करना प्रारंभ करेगा, तो संभव है जिन उच्च मानवीय गुणों की चर्चा विदेशी यात्री भारतीय प्रजा के विषय में कर रख गए हैं, वैसा गुण हम पुनः प्राप्त कर सकें। धन के अभाव में मंदिरों में दिए गए दान का सदुपयोग आर्थिक रूप से अक्षम प्रजा के कल्याण के लिए हो सकता है, लेकिन श्रद्धा का अभाव उन्हें इस व्यवस्था से जुड़े रहने से रोकता है। एक बार पुनः मंदिरों को कला का आश्रय बनाया जा सकता है तथा कला में जिस प्रकार की शुचिता का समावेश हमारे कला दार्शनिक चाहते हैं, वैसा पुनः किया जा सकता है। इतिहास में दुर्घटनाओं के कारण हमारी मंदिर व्यवस्था की संरचना को आघात पहुंचा है। उसे पुनः सुसंरचित करके राष्ट्र निर्माण और उसके सशक्तिकरण की दृढ़ आधार भूमि का निर्माण कर सकते हैं।